सो गाइज लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, लाइक इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूज़ किया था। आप एग्जांपल देख ही सकते हो, सब सामने दिख रहा होगा आपको। ओके, सो बेसिकली अब हम बात करने आ रहे हैं स्विच केस स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट, राइट। सो वी हैव learned about decision making statement script like if blah 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 blah. So the switch case statement in javascript is also used for decision making purpose. Okay, so in some cases using the switch case statement is seen to be more convenient over if else statement. How we will see in the examples. Okay, so consider a situation when we want to test a variable for 100 different values for based on the test if like we want to execute some task, like so using if else statement for this purpose will be less efficient over switch case statements, and also it will make the code look messy. Okay, so the switch case statement is a multi-way branch statement. So it provides an easy way to dispatch execution to different part of the code based on the value of the expression. So बहुत ही सिंपल है, कैसे करते हैं। So मैं वैसे बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। So लिखा स्विच, राइट, एंड स्विच के अंदर हम कुछ एक्सप्रेशन लिख देंगे, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगर एक्सप्रेशन लिखने के बाद अब हम लिखेंगे क्या, केसेस लिखते हैं। सो केसेस में यहाँ पर आप जो केस लिख रहे हो वो यहाँ पर वैल्यू कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। सो हमने कोई वैल्यू दे दी, सपोज दैट लेट्स से वैल्यू 1 दे दी यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू 1 दे दी। सो अगर वैल्यू 1 यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा है हमने यहाँ से फुलफिल हो रहा होगा, सो ये जो पार्ट है केस का वो स्टेटमेंट जो भी आपने लिखा है लाइक स्टेटमेंट 1 होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। एग्जीक्यूट कर जाएगा तो हमें एक ही चीज़ चाहिए होगी, तो हम ब्रेक लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ब्रेक हो जाएगा तो हमें आउटपुट हमारा मिल जाएगा। अगर हमें लेट्स से कि हमें कुछ और भी एक्सप्रेशन चाहिए, वैल्यू 1 वैल्यू 2 के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए, तो वैल्यू के 1 के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए, तो हम ब्रेक हटा देंगे। सो इससे क्या होगा कि हमारा आगे की भी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, जहाँ पर ब्रेक मिल जाएगा वहाँ रुक जाएगा। तो ब्रेक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वहाँ रुक जाना, ठीक है। सो एक्सप्रेशन एंड देन इट कम्स टू द फुलफिल वैल्यू समथिंग and then execute the statement and then break, right, simply break, right। और फिर इसके बाद और बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। सो लेट्स से केस यहाँ पर वैल्यू समथिंग 2 एंड अगर ये फुलफिल होता है तो स्टेटमेंट समथिंग लाइक 2 एंड देन यू नो सॉरी समथिंग स्टेटमेंट लाइक 2 एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट। तो लेट्स से ये एक्सप्रेशन फुलफिल कर रहा है केस नंबर 2 को, तो पहले क्या करेगा, केस नंबर वैल्यू 1 के पास जाएगा, फुलफिल नहीं हुआ तो जाएगा नहीं इसके अंदर, फिर केस नंबर 2 के पास जाएगा, फुलफिल हो गया तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा एंड ब्रेक कर देगा। तो इस तरीके से हम कई सारे मतलब यहाँ पर केस वैल्यू 9 मतलब n तक बना सकते हैं, राइट। और स्टेटमेंट भी इस तरीके से जो भी हमारे स्टेटमेंट बन सकते हैं वैल्यू n तक जाएगा ना, एंड इसके बाद स्टेटमेंट जो होंगे वो आपके n तक जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड देन वी विल डिस्कस ऑन समथिंग डिफ़ॉल्ट, लाइक कुछ भी वैल्यू नहीं मिलती हमको, सो हम डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे एंड डिफ़ॉल्ट पे जाने के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।